गोल्डन गोल्डन, वो आगे आगे गोल्डन मिराडो। फेल फेल फेल। चल रुक जा, फर्स्ट एड मार लूं। अबे कहाँ जा रहा है? अरे कत्तई आजा आजा आजा। ये बंदूकबाज बोलती पब्लिक, गोल्डन मिराडो। A few moments later. रुक जा एक मिनट, इमोट मार दूं, इमोट इमोट खींच। अबे साले कैसा फोटोग्राफर है तू, खींचना दूर से बढ़िया एकदम। बस तब तू आ जा। एफपीपी में करा ना तुमने? टाइम लगेगा भाई थोड़ा, मेरी कोई में डर। अरे यार इसके आना है मेरे पे। आया आया तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और फाइनली आज अपडेट आ चुका है। और अपडेट में नया क्या आया है सबको पता है, मिरामार का न्यू थीम आया है जिसमें कुछ अपडेट आए हैं। फिलहाल आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिप देखी, हम लोगों को वो गोल्डन मिराडो कैसे मिली, तो मैं बताऊँ कैसे लेनी है। फिलहाल मुझको 9 में घर मिल जाए और ये बताओ कि मिलती कैसे है। भाई बच गए। भाई मिराडो लेने का एक ही तरीका है, ढूंढो और जिनके पास है छीन लो। भाई एक सेकंड यार, पहले इस वाले स्क्वाड को कंप्लीट कर दें, ये लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। भाई हमको वहाँ मिराडो मिली, हमने फोटो वगैरह फोटो शूट भी चला हमारा बहुत देर। खैर पिक्स दिखा देंगे आप लोगों को, जल्दी ही बन के आ जाएंगी हमारी। भी 50 रुपये में एक फ़ोटो बनेगा, बहुत महंगाई चल रही है लॉकडाउन के चलते। और फाइनली यार देखो यहाँ पर टीम्स बहुत लड़ रही हैं। ये मैच सही में बहुत गजब का है, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में 20 किल निकालना चलो है, लेकिन जब तुम्हारे स्क्वाड के प्लेयर इतने भूखे हों वहाँ किल निकालना एक अलग ही स्वैग है। तो भैया सामने चल रही थी फाइट, मैंने उठाई गन और आज बहुत ही सस्ती गन है मेरे पास, दोनों केवल क्लोज रेंज की। तो देखिए अब तबाही शुरू करते हैं और एक तरफ से मटकी फोड़ना शुरू करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तभी मुझे ये बाहर से खड़े हुए दिखाई दिए। अब एक बंदा यहाँ कवर के लिए पहले तैयार था। और भाई एसएमजी क्लोज रेंज में यार, तुम समझ रहे हो, सामने बंदूकबाज है। ऐसी बात नहीं कि बंदूकबाज कोई तोप है, मतलब फिर भी है यार, कुछ तो थोड़ी बहुत इज्जत होगी मार्केट में, तो ऐसे थोड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर दूसरी टीम बाकी है, तो जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ का कुछ अलग ही सीन दिखा। घर में स्क्वाड हाउस में तो भाई साहब बैक टू बैक 2 बंदे नॉक हो चुके हैं। अब मेरे हिसाब से रश तो करना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे रश किया। बालकनी में ग्रेनेड। ओ भाई बैक टू बैक हमारे 2 बंदे शॉर्ट गन से पिल भी गए। क्या बात है, मतलब सीरियसली इट्स गजब। फाइनली इसके बाद में हम लोग इधर आए। इधर आने का रीज़न अपना एक ही, इधर से किसी ने फ्लेयर चलाई थी और हम तो हैं ही बहुत भिखारी, लार टपकाते हुए सबसे पहले आ गए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आए बंदों को भनक लग गई हमारे आने की, और उन्होंने भाई साहब अब फैसला लिया कि अब वो पीछे जाएंगे। लेकिन हमारा भी फैसला सीधा था कि इनको ठोकना है। ग्रेनेड किया, मॉली किया, डैमेज भी दिया। अब इस समय में बंदे पे इतना प्रेशर बन चुका है, इतना दबाव बन चुका है कि इसको पीछे भाई जाके मारना ही है। तो मैं इसको ट्रैक करता गया साउंड बाई साउंड, और ये देखो आप लोगों को इस घर में दिखा। फाइनली ये मेरे चपेटे में आ ही गए। देखो एसएमजी गन केवल एक चीज बोलती है कि भैया हमको चाहिए परफेक्ट एम वाला बंदा।
हम उसकी पूरी मदद करेंगे। जहां तुम्हारा एम भटका वहां तुम गए। फिलहाल मेरे को यहाँ बैक टू बैक 2 बॉट मिले। पहले ये वाले बॉट थे एंड सेकंड ये वाले। अब इन दोनों को श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी पता चलता है कि यहाँ पर अभी एक टीम और है। पिंक वाले घर पे, पिंक वाले घर पे वो दिख रहा है। मेरे पास थी MK 8x को बनाया 4x। बस ज़्यादा नहीं, एक ही हेड पड़ा था, उसके बाद तो वो दिखाई नहीं दिया इस पूरे एरेंगल मैप में। अरे अब एक टीममेट पहली क्लोजिंग कर चुका था, दूसरा भी कर रहा है धीरे धीरे, तो लगे हाथ मैंने भी क्लोजिंग कर ली यहाँ पे। कौन से वाले घर में? अब क्योंकि मेरे पास है ग्रेनेड और कुछ लोग भूल भी चुके हैं कि बमबाज नाम रख लो, तो इसी बात पे एक बम फेंकते हैं पहले। डेल दो यार। कूदा ठीक है। या बहुत ही भैया। डेल दिस एक बंदा और इसी के साथ में अब नोबो का जो पूरा राज है केवल हमारा है इसी पे इस समय, और कोई भी टीम नहीं है यहाँ पर। 3x दे दूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आए यहाँ पर क्योंकि यहाँ किसी ने एक फ्लेयर गन चलाई थी, सचिन भाई ने। और तो मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ मेरे अंदर थोड़ी वो वाली भावना आ गई थी, समाज सेवा वाली। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बोल देना चाहिए। मैंने बोला कि मैं डैमेज दूंगा और धीरे धीरे रश करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ। ओ भाई कितना ले जो भाई MK के 3 बॉडी शॉट मेरे, अगर भाई मगर लिट कोई और करके ले गया। फिलहाल वहां पर पहाड़ी पे उस पत्थर के पीछे एक बंदा नॉक है, एक बंदा उस ड्रॉप के पीछे है। तो उसने किया स्मोक उसे रिवाइव देने के लिए, मगर उसे कहाँ पता था कि अपना एक बंदा पहले ही क्लोजिंग कर चुका है। अब ये दोनों बंदे हो गए नॉक, हमने किया यहाँ पे क्लोजिंग, मुझे मिली AWM। हाँ, इन बंदों को रिवाइव नहीं मिला क्योंकि इनका यहाँ पे बंदा था ही नहीं। फाइनली हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे एक ड्रॉप थी और यहाँ की फाइट सबसे ज़्यादा इंटेंस, और जीवन दान भी यहीं पे मिला है, सब कुछ यहीं हुआ है। भाई क्या ही बे। क्या ही क्लच मारा मैंने। नहीं सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया था, लेकिन अब रिवाइव मिल गया तो क्लच मार देंगे। ठीक है, देखो रिवाइव तो मिल चुका है, लेकिन हेड लगाने की बजाय मैं करूंगा सबसे पहले ग्रेनेड, ताकि बंदे रश ना करें। फाइनली बंदा नॉक भी हो गया। अब मैंने फर्स्ट एड किट लगाई। अब हमें कोई आइडिया नहीं था कि बंदा स्क्वाड हाउस में पहुंच चुका है। और रश कर दो जल्दी। फिर से नॉक, फिर से रिवाइव मिला, फर्स्ट एड किट लगाई। अब खत्म ही करते हैं इस टीम को। डेल दिस ओ भाई तो हो भाई साहब, पूरी टीम यहाँ फिनिश हुई है अब जाके। तो पहले ही उतरा हुआ था आपका। फाइनली जैसे ये सब खत्म हुआ कि तभी पता चला उस ड्रॉप पे अभी फाइट चल रही है, वो खाली ड्रॉप के पीछे। भाई हेड दिया था, पता नहीं बॉडी कनेक्ट हुआ है, दूसरा खाली गया, लेकिन सही में तीसरा नहीं जाएगा। ये जो बैट इसी के साथ में ये वाली टीम पूरी फिनिश हो जाती है क्योंकि वो लास्ट प्लेयर था। अब ये कोई नॉक प्लेयर वहां रैंक हुआ जा रहा था, तो मैंने इसको पहले श्रद्धांजलि दी, इसको पहुंचाया लॉबी में, लेकिन ड्रॉप के पीछे अभी भी एक बंदा था। बस गाड़ी के पास गया, गाड़ी के पास। अब भैया इसको मारना तो बड़ा ही मुश्किल सा खेल लग रहा है। इसने किया यहाँ पे स्मोक, बहन तो बच के गया, बहुत लेटर है भाई। 1 HP तुम स्मोक में मारो, गोली मारो, उधर साइड आ गया वो पेड़ के। भाग गया वो यार। फाइनली ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जोन में बचते हैं 10 बंदे, जिनमें से कि 2 हम, कुल मिलाकर 8 और जिनको कि मारना है। तो मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरे पास थी AWM। मैंने सोचा अगर 1-2 कोई स्नेक दिखता है तो मैं नेवला बन के उसको डस लूंगा, फिर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर से गाड़ी आई।
अब इतना तो क्लियर था कि इस गाड़ी में केवल एक ही बंदा था, क्योंकि भाई साहब उसने पलट कर वार नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर देखा तभी मुझे ये बंदा दिखाई दिया। और भाई यहाँ जो मेरे से गलती हुई, जो इसे बॉडी पड़ा, इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा मेरे को। तो कुल मिलाकर ये बंदा बहुत ज़्यादा कवर में है, इसको माना यम पॉसिबल है, बोले तो यम पॉसिबल। हाँ लेकिन तभी मुझे एक डासिया की आवाज़ आई। 4 है भाई 4। भाई साहब मैं हीरो बनने के लिए ऊपर चढ़ रहा था कि मेरे को तभी जीरो बन के नीचे गिरा दिया। फेल लो। फाइनली मेरे हिसाब से ये बंदे रश थे, और थोड़ी ही देर बाद हमें कुछ आवाज़ें ऐसी आई ये कि लगा कि रश कर देना चाहिए। इस बंदे को जरा देखना भाई साहब, इस बंदे ने पूरी स्क्वाड को ठिला दिया है। मत हो जाना कहीं। तभी मुझे इसकी कुछ बॉडी का हिस्सा दिखाई दिया, तो वो बॉडी पर ही लगा। हाँ लेकिन लिट वो बहुत है। तो अब डिसीजन सीधा सा है कि गाड़ी लेके बस रश करना है। पहले थोड़े से 5 के में उठा लो बस। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है रश। अब हमें नहीं पता वहाँ कितने बंदे हैं, और जैसे ही यहाँ पर आए ग्रोजा मास्टर पहले ही तैयार थे। भाई देखो, मैं जिगल के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे तो पता ही नहीं है जिगल है क्या, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि लोग अपना गेम बहुत ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। फिलहाल यहाँ एक बंदा है, सांप बना हुआ है, ये दिखाई दिया, इसको बॉडी पड़ा। दूसरे मैंने हक दिया। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत मेन पार्ट है इस वीडियो का, कि हम लोग इस पे रश करने वाले थे, तभी मेरे को एक तरफ का स्प्रे आया। भाई साहब, और वो मेरी मौत है, उधर मेरी मौत है। ठीक है, याद रखना, उधर मेरी मौत है, वो मेरे को बुला रही है और मैं जा रहा हूँ। प्लीज़ रोक लो। रोकना है तो लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं करा सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं करा। मैं भाई यहाँ जैसे ही आया तभी भाई इसका कुछ नहीं कर सकते यार, ये किसी के हाथ में तो है नहीं। ये जो हुआ है यहाँ पर, बस हंस सकते हैं यहाँ पे। जो मैं वहाँ पे हंसा, जो मेरे टीममेट हंसे, और जिसने मारा होगा वो तो कतई पागल ही हो गया होगा भाई सब। फाइनली एक लास्ट बंदा बचा था, और पॉल यार इसको ना मार पाए। अगर ये इसको ना मार पाता ना तो इसको कितनी गालियाँ पड़ती, पर कोई नहीं। फिलहाल मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। भाई सब देख रहे हो क्या ही मौत मिली है, एकदम एपिक मौत मिली है भाई। बंदा एपिक, मौत भी एपिक। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन। और देखो कोई ज़रूरी बात होगी ना तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। और सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो लोग पूछते हो ना, सेंसिटिविटी सेटिंग इंस्टाग्राम पे पोस्ट में नहीं होंगी, मेरी प्रोफाइल पे जाना, वहाँ हाईलाइट स्टोरीज होंगी, आपको वहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, तो चलता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।